हेलो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत पीपल वे में आयोजित समारोह में उपस्थित आदरणीय सांसद महोदय श्री रोडमल नागर जी, आदरणीय राजगढ़ के विधायक जी अमर सिंह यादव जी और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे हमारे सम्मानीय कलेक्टर साहब मिश्रा जी, सम्मानीय हमारे एसपी साहब, सम्मानीय जिला पंचायत सीओ साहब, एसडीएम साहब, राजगढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भाई फूल सिंह जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम मैडम, जनपद के सीओ साहब, डीपीसी साहब, अपर कलेक्टर साहब, हमारे जनपद के सदस्य जी, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय सभी शासन प्रशासन के सभी सम्मानीय सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, माताएं, बहनें, ग्राम पीपल वे के सभी सम्मानीय साथियों, आप सबको 76वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग, पूरा देश आज खुशी उल्लास में है और पूरा देश में तिरंगा लहरा रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया वो लागू हुआ था। तब से लेकर निरंतर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। संविधान कानून जो लागू हुआ है उसका हम सब लोग पालन करते हैं और उसी की वजह से आज प्रजातंत्र हमारा देश सुरक्षित है और देश विकास कर रहा है। मेरा इस अवसर पर यही अनुरोध है कि हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं और जिसको जो जिम्मेदारी मिले उसको अच्छे से ईमानदारी से निभाएं, अच्छा काम करें, अच्छा कर्म करें और जीवन में हम सब आगे बढ़ें, हमारे देश को आगे बढ़ाएं। यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल साहब और सभी स्टाफ को भी मैं बधाई दूंगा, क्योंकि आसपास क्या बीओ साहब भी यहाँ पर विराजमान है। सबसे अच्छा स्कूल है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके लिए सभी स्टाफ को, स्कूल वालों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप अधिकतर बच्चे यहाँ पर शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं। हम सब जनप्रतिनिधि, प्रशासन सब प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो आपकी मांगे हैं वो हम पूरी करें। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और अब आदरणीय विधायक महोदय राजगढ़ से मेरा अनुरोध है कि अमर सिंह जी भाई साहब से कि हमको आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे बीच में हम सबके लाडले नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोडमल जी नागर साहब और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जिला पंचायत सीओ साहब, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह जी, जनपद के अध्यक्ष आदरणीय फूल सिंह जी, हमारे एडीएम साहब, जनपद के सीओ साहब ब्यावरा, डीपीसी साहब यादव साहब, हमारे शिक्षा बिलाला साहब जिला अधिकारी, हमारे यहाँ के बहन सरपंच साहिबान और उनके पतिदेव, सभी मंचासीन अभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, एडिशनल एसपी साहब भी यहाँ विराजमान हैं, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय और सभी शासकीय अधिकारीगण और विशेष करके यहाँ के विद्यालय की जो प्रिंसिपल मैम है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी बेटी को हमने 2 को इनाम दिया है। इससे बहुत बड़ी
खुशी की बात है कि आज पूरा गांव यहाँ खड़ा हुआ है। मतलब यहाँ की शिक्षा का काम बहुत अच्छा है। तो हम कई गांव में जाते हैं तो पहले से काम हो जाती है कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। परंतु यहाँ गांव से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए विद्यालय अच्छा ही है। और बच्चे का भी उत्साहवर्धन बहुत शानदार, उनके मन की मुस्कुराहट कह रही है कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। आज के इस गणतंत्र दिवस की आज़ादी का हम जो मना रहे हैं, मैं पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तेजी से इस भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनके पूरे सहयोगी हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस प्रकार की इस मध्य प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में 1 साल से आई है, लगातार विकास की ऊंचाइयों में हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमें समाज को आगे आना पड़ेगा। समाज बहुत बड़ा हो चुका है, अब कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। अभी चंद्र सिंह जी ने कहा कि हमारी जो जवाबदारी मिलती है उसको हमें अच्छे से निर्वाह करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई भी क्षेत्र हो, विकास की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, बाउंड्री वाल की बात हो, कोई भी है, आज विकास की जो दौर है मध्य प्रदेश में, जो विकास तेजी से हो रहा है वो कोई कमी नहीं है। उसमें हमें करने और लड़के लाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। इसलिए हमें निरंतर इसके पीछे प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने से हमें सब कुछ मिलेगा। मध्य प्रदेश में और देश के अंदर जो विकास हो रहा है वो कहीं छुपा नहीं है। आज चारों तरफ आपके बीच में पानी पानी, कृषि हमारा मूल कार्य है। पानी के क्षेत्र में हम आगे हैं, सड़कों के क्षेत्र की जाल बिछी हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे हैं। राजगढ़ जिला तो कहीं छुपा नहीं है। जो विगत 10 साल में जो राजगढ़ जिला का जो विकास हुआ है, मोहनपुरा परियोजना, कुंडल परियोजना, अनेक योजना यहाँ पर आई है। मेडिकल कॉलेज आया हुआ है, नल जल योजना के माध्यम से गांव-गांव में पानी आ रहा है। ये सब कुछ विकास आपके सामने है। हमें इसके बीच में जुड़ना है और एक दूसरे का सहयोग करके समाज का विकास करना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, बहुत आपका मार्गदर्शन इन बच्चों के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा। और अब अवसर है हमारे पास आज के मुख्य अतिथि हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के आदरणीय कलेक्टर सर को सुनने का। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर हमको आशीर्वाद दें। आदरणीय धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक, बहुत ही सहज सरल हमारे सांसद महोदय श्री रोडमल नागर जी, हमारे राजगढ़ के विधायक श्री यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे साथी एसपी साहब, सीओ साहब, एडीएम, सभी प्रशासनिक अमला, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों और गांव के दूर दराज से आए हुए सभी बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित तौर पे जैसे विधायक जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा माहौल है स्कूल का, बहुत ही सहजता से अपनी डिमांड्स रखी गई, निश्चित तौर पे प्रेरणा देता है। हम लोग जब भी स्कूल जाते हैं तो अपना बचपन याद आता है। मैं हमेशा सर कहता हूं कि हम लोग बगीचे में पढ़े थे, तब उस जमाने में स्कूल की बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, पेड़ के नीचे अलग अलग कक्षाएं लगती थी, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, और जब बारिश होती थी तो हम लोग की छुट्टी हो जाती थी। तो ऐसे हम लोग का 1ली से 5वीं क्लास गया और कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे मिडिल स्कूल में भी थी। धीरे धीरे हम लोगों ने साइकिल सीखी तो 7-10 किलोमीटर दूर गांव से जाने लगे 9th में पढ़ने, और वो भी सरकारी स्कूल था। और मुझे आज भी याद है, बोर्ड में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था तो मुझे 5000 रुपये अवार्ड मिले थे। तो ये सारी बातें कभी स्कूल में जाते हैं तो आंखों के आगे घूमने लगती है। और ये भी घूमने लगता था कि गार्जियन, परिवार, पिताजी कितने स्ट्रगल से, कितनी मेहनत से, पिताजी टीचर थे, स्कूल जाते थे और उनके सैलरी से पूरा घर चलता था और हम लोग पढ़ते थे। और आज देखो धीरे धीरे हम लोगों ने कई सारी नौकरी छोड़ी और आईएएस बने। कल भी मुझे बड़ा खुशी हुआ, मैं और एसपी साहब शाम को सर एक गांव गए थे, अपना पचोर साइड में एक बच्चा यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, उसके घर गए थे हमारे एसपी साहब। और भैंसवा माता में भी एक बच्चा आईएएस का इंटरव्यू दे रहा है। तो निश्चित तौर पे जैसे विधायक जी ने कहा कि राजगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब हम हमारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं
वो चाहे हमारा झगड़ा नतरा हो, चाहे हमारा बाल विवाह हो, बचपन में एंगेजमेंट हो, अब बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन है हमारी सोच में, गार्जियन की सोच में और समाज की सोच में। तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी बहुत ही उज्जवल है। आज गणतंत्र दिवस की इस अवसर पर मैं सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज उन महापुरुषों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने हमको संविधान के माध्यम से ऐसी ताकत दी है कि हर आदमी अपनी आवाज बुलंदी के साथ रख सकता है, अपना विरोध बता सकता है। निश्चित तौर पे उन फोर फादर्स को याद करने का दिन है। बच्चों, अभी जो हमारे सामने डिमांड रखी गई है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वो हमारा बाउंड्री हो, खेल मैदान हो, पानी की एक समस्या है और स्टैंड है, साइकिल स्टैंड है। इस पे हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर पे आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर। सर, आपके मार्गदर्शन में और आपके आशीर्वाद से ये बच्चे और बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। अब आदरणीय सांसद महोदय रोडमल जी नागर साहब हमारे बीच में, मैं माननीय से अनुरोध करूंगा कि वो हमको आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर विराजमान हमारे अपने असली अतिथि, जिसकी तिथि तय नहीं होती है, वो आ जाए तो वो अतिथि। तो ऐसे हमारे राजगढ़ के विधायक आदरणीय भाई अमर सिंह यादव जी अतिथि है हमारे। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय जिलाधीश महोदय, एसपी साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब और उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी साथीगण, एडीएम साहब सहित सब सारे प्रशासनिक अधिकारी, गांव के उपस्थित सभी भाइयों बहनों, विद्यार्थी साथियों। देखो, अपना देश, बच्चों, अपना देश कब आजाद हुआ? कौन सी? 1947। और आगे कुछ बचा है क्या उसमें? 15 अगस्त 1947। क्या हुआ? 15 अगस्त 1947। आज का दिन कौन सा दिन है? गणतंत्र दिवस। ये कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और इसको क्या कहा हमने? गणतंत्र दिवस। अब ये गणतंत्र दिवस जो है, गणतंत्र दिवस, इसका मतलब ये है गण और तंत्र। गण का मतलब होता है हम भारत के लोग, सारी जनता, ठीक है ना? हम सब मिलकर के गण हैं। लोग, मनुष्य जितने भी हैं, हम इस देश के लोग एक गण के रूप में हैं। और तंत्र का मतलब होता है एक तरीका, एक विधान। जो संविधान हमारा लागू हुआ, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो जिनकी अध्यक्षता की उस समिति की, और उसमें जो संविधान बनाया, संविधान लागू हुआ, तरीके लागू हुए, विधान लागू हुआ, जिसको संविधान कहा। तो हमारे लिए, हम जनता के लिए, हम लोगों के लिए जो विधान बना, जो तंत्र बना, वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अब कोई भी उत्सव है, कोई भी त्योहार है, आज ये राष्ट्रीय त्योहार है।
कभी सांस्कृतिक त्योहार होते हैं, होली होती, दीपावली होती, संक्रांति होती, आज ये राष्ट्रीय त्योहार है। अब त्योहार क्यों मनाया जाता है, उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है उत्सव? दिवाली क्यों मनाई जाती है, दशहरा क्यों मनाया जाता है? बुराई का प्रतीक रावण था, उसको समाप्त करने के लिए, ताकि हमारे अंदर कोई बुराई हो वो भी उसके साथ चली जाए। दीपावली भगवान राम जब आए थे, आनंद मना था। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? तो एकता से रहना, तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं, जैसे तिल्ली यूं फेंक दो बिखर जाती है, पर गुड़ थोड़ा सा मिला दो तो चिपक जाती है। आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, भाईचारा, इस प्रकार से ये गणतंत्र हमारे लिए जो संविधान बना है, जो विधान बना है, उसका हम पालन करें, हम आदर्श नागरिक बने, हम अपने कर्तव्यों का बोध जागृत करें, कर्तव्यों का हम पालन करें। हमारा काम क्या है? लेकिन आजकल क्या हो गया? हमारा अधिकार है ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। वो कर्तव्य की बात करो तो कर्तव्य पर ध्यान कम जाता है। इसलिए आज के दिन हमें प्रेरणा मिलती है, हमें स्मरण होता है, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। मंजूर है? कर्तव्यों का पालन करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे। हाँ, अब हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करके कितने नंबर लाना चाहते हैं? मुंडिया नीची कर ली कुछ ने, मुंडिया नीची कर ली। आज तो 90-100% का धारा चल रहा है। फिर भी जितने बच्चे, जितने विद्यार्थी यहां बैठे हैं, कम से कम 100% की मैं बात नहीं करता, लेकिन 60% जो इसमें से ला सकता है वो अपना हाथ खड़ा करे। कम से कम 60%। तो बाकी का सब फेल ही होगा रे कहीं। 60% लाना चाहिए हर विद्यार्थी, कम से कम 60%। और शाबाश, ताली बजाओ उनके लिए, सब ताली बजाओ उनके लिए। हमारा कर्तव्य है, हमको पढ़ाई करना है। और प्रथम श्रेणी में कम से कम, प्रथम पंक्ति में और खड़े रहना है तो 90, 95, 98% तक हमको लाना पड़ेगा। हमको लाना है, पर 60% से कम नहीं लाना है। अच्छा, एक और मैं बात आग्रह करता हूं, अपने पालकों से भी समझ में जाएगा, अपने घर वालों को भी समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, अपने जीने के लिए सबसे पहली आवश्यकता किस बात की है? कौन सी चीज है जो जीने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है? जीने के लिए पहली आवश्यकता, अगर ये चीज नहीं होगी तो हम मर ही जाएंगे, हैं? क्या है? जोर से बोलो। हवा। और हवा में भी ऑक्सीजन, हवा में भी ऑक्सीजन। हवा में कई प्रकार की हवा है, अच्छी हवा भी है, बुरी हवा भी है, इसलिए अच्छी हवा ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन कहां से आती है? पेड़ पौधों से।
कोई तो कह रहा था कि खदान में से निकलती है क्या? नहीं निकलती है, पेड़ पौधे उगाती है। अब जरा विचार करो कितने पेड़ पौधे हैं, पहले कितने थे। ये जो दादा बैठे हुए बड़े लोग सारे, इनने इनके जीवन में जब होश संभाला होगा, ऐसे बच्चे होंगे, तब कितने पेड़ पौधे थे, आज कितने पेड़ पौधे हैं। किसने काटे भैया? हमने काटे। अगर हमने गलती की है तो उसको कौन सुधारेगा? हम सुधारेंगे, अपने अपने घर वालों से, अपने अपने परिवार वालों से, और जितने लोग यहां पर बैठे हैं। साथियों, हकीकत बताऊं, दिल की बात बताऊं, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कई बार तो झूठ बोल के भी पैसा कमा लेते हैं। कुछ लोग तो चोरी करके, बेईमानी करके पैसा कमाते हैं। क्यों करते हो भाई? औलाद के काम आएगा, औलाद के काम आएगा। सारा मेहनत परिश्रम हम सब करते हैं, औलाद के काम आएगा। और ये पेड़ पौधे सारे खत्म हो जाएंगे तो जरा विचार करो, औलाद का क्या होगा? औलाद बचेगी? नहीं। आज किडनी है, कैंसर है, हार्ट अटैक है। साथियों, व्यक्ति कोई भी हो, उसके जीवन में सबसे बड़े दुर्भाग्य का दिन वो होता है, परमात्मा किसी के जीवन में वो दिन नहीं लाए, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य का दिन उसका वो होता है जिस दिन व्यक्ति को अपनी औलाद को अस्थि का कंधा देना पड़े। अपनी औलाद को अस्थि का कंधा देना पड़े, उससे दुर्भाग्य का दिन किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता। लेकिन हम रासायनिक खादों के माध्यम से, पेस्टिसाइड के माध्यम से, जहरीली चीजों के माध्यम से, जहरीली दवाइयों के माध्यम से, पेड़ पौधों को काट करके, मवेशियों को घर से भगा करके उस दिन को निमंत्रित कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, कुमार्गों को छोड़ो, सद्मार्ग पे चलो। ये हमारे जीवन का विधान है, हमारे जीवन का विधान ही हमारे संविधान का विधान है, प्रकृति का विधान ही हमारा विधान है, यह भी हमारा संविधान है। हम प्रकृति की व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ें। एक एक पेड़ लगा करके हर साल हम खड़ा करें। ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक खाद, देसी खाद खत्म होता जा रहा है। आए दिन जानवर को इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, कुछ लोग तो यूरिया डाल डाल करके दूध बनाते हैं। जब भी आपको जानकारी मिले, जिसको जानकारी मिले, आप कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, अपने स्थानीय प्रशासन को, मुझे भी आप कहिए फोन लगा करके, हमने सुना है अमुक अमुक जगह जहरीला दूध बन रहा है, नकली दूध बन रहा है, कौन पी रहा है इसको, कैसे किडनियां खराब हो रही है, कैसे हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये सब लालच की वजह से आ रहे हैं, अकर्मण्यता की वजह से आ रहे हैं। एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए, इस संविधान को लागू करने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगियां खपा दी, अपनी जवानियां खपा दी, अपने परिवार खपा दिए, तब जाकर के हमको एक दिन देखने को मिले। लेकिन इन दिनों को हम और ऊंचाई तक लेकर के जाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 में हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे और उस दिन भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा। इसमें आपका भी योगदान चाहिए। यही निवेदन। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब।
पूरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन, पर्यावरण, शिक्षा सब कुछ हमको प्राप्त हुआ। आप लोगों का आशीर्वाद एक नई ऊर्जा हम लोगों को यहाँ पर दे रहा है। सर ग्राम पंचायत से सर ये सरपंच साहब और सबका अनुरोध है, 2 शिक्षक यहाँ से स्थानांतरित हो गए हैं पर उन्होंने बहुत मेहनत की है सर। सुशील शर्मा जी हैं और धर्मेंद्र दुबे जी हैं सर, तो ये माला का आग्रह कर रहे हैं सर, आप दोनों चले जाइए। साथ ही मैं हमारे जिला परियोजना समन्वयक महोदय श्री डीपी सर से अनुरोध करूंगा कि आप आभार प्रदर्शन के लिए आए सर। सभी उपस्थित ग्रामीण जन से निवेदन है कि आप लोग यहीं थोड़ी देर बैठें, इसके बाद आपको मिष्ठान वितरण होगा तो वो लेकर ही जाएं। खाने की व्यवस्था के लिए ये देखना कि पब्लिक ना आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय